Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. I welcome you all to our YouTube channel White Shark Academy. आज जो है हम चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाने से पहले हमने जो इसमें बेसिक चीज़ पढ़नी है वो है चार्ज। चार्ज क्या चीज़ है, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, चार्ज के कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमने इसमें डिस्कस करने हैं। इसके अलावा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सारा कुछ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, स्टैटिक मीन रेस्ट। So the study of electric charges at rest is known as electrostatics. ये सेकेंड ईयर में 1700 से लेकर 1900 तक, फ्रॉम 1700 to 1900 जितने भी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। 1900 के बाद ये मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। तो electrostatics mean the charges at rest is known as electrostatics. The study of electric charges at rest is known as electrostatics. Now what is charge? सबसे important बात है कि चार्ज क्या चीज़ है। So charge, it is intrinsic property of matter. Intrinsic property of matter. ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बाय नेचर है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पे बाय नेचर जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो या तो अट्रैक्शन शो कर रहा है या रिपल्जन शो कर रहा है, सो दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट इज नोन एज चार्ज। ही चार्ज है जिस भी ऑब्जेक्ट पे। अब इसके डिफरेंट तरीके हैं कि चार्ज को हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बाय रबिंग है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस है, इंडक्शन ऑफ चार्जेस है। लेकिन ये चार्ज बेसिकली दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब मैटर में चूंकि एटम होता है, एटम में दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। चूंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ये हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्यों नहीं है। जब हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में जाएंगे तो वहाँ पे हम क्वार्क्स पढ़ेंगे। क्वार्क्स में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स हैं, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पे क्यों नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे क्यों पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन क्यों न्यूट्रल है, ठीक है। तो जब हम क्वार्क्स में जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये चूंकि न्यूट्रॉन है तो दीज आर न्यूट्रल। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो नाम था, सबसे पहले ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो नाम है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से एटम, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो एज अ होल एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। एंड रीजन बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान चूंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस जो है वो और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, सो उनकी वजह से एक किस्म की अट्रैक्शन होती है एंड दैट अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके दरमियान जनरेट होता है और उस फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ या इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द राउंड मूव करता है। सो ये कुछ बेसिक बातें थी चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ठीक है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है, charge on electron is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb and charge on proton is plus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb.
ये हमारे पास है चार्जेस ऑन बोथ, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए मैंने लिख किया है इसके साथ, दोनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद हम जो है क्वांटाइजेशन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव है, सॉरी वी हैव टू ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होगा तो हम कहते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव किया है। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करेगा तो उस पे जो चार्ज आएगा वो +1 का आएगा, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जिस ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वहाँ पे -1 का चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पे आ जाएगा 2e और इस पे आ जाएगा -2e। अगर 3 जाएंगे तो इस पे आएगा +3e और इस पे आएगा -3e। सेम अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे तो फिर हमारे पास होगा +ne और ये होगा -ne। अब जनरली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि कितना चार्ज है इस ऑब्जेक्ट पे। सो वी कैन राइट Q = ±ne। नाउ व्हाट इज दिस n? n इज द नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, और E जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे सबसे कम जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिए ये n हमेशा जो है ये होल नंबर में होगा, ये डिसिमल वगैरह में नहीं होगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन हम इसको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बंदा है और उसके पास 1 रुपये है, दूसरा है उसके पास 10 हैं, एक है इसके पास 15 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके पास जो है 15.2 रुपये हैं, ये बात गलत होगी, ठीक है। हम जो है कहेंगे 15 रुपीज़ है या 16 है 17 है, हम जो है होल नंबर की बात करेंगे, नॉट डिसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास जो n है ये डिसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा, ओके। सो नाउ कमिंग टू वर्ड क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव किए हैं, 100 इलेक्ट्रॉन। तो एक इन टोटल चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे कितना होगा? सो दैट टोटल चार्ज विल बी 100e। यानी इसको हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट फाइंड हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। जिस तरह हमारे पास मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज होता है, बोहर ऑर्बिटल में मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज होता है, तो इसी तरह सेम यहाँ पे चार्जेस भी क्वांटाइज होते हैं, ठीक है। चार्जेस क्वांटाइज का मतलब है कि हमारे पास जितने भी चार्जेस होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस होंगे। जितने भी चार्जेस होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस स्मॉल यूनिट होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस यूनिट होंगे। तो ये था हमारे पास क्वांटाइजेशन, ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है और वो है that property is conservation of charges. Now what is conservation of charges? Now what is conservation? फर्स्ट ईयर में जिस तरह हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन में, तो सेम इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो बिफोर कोलिजन, और जब ये कोलाइड करते हैं और एक दूसरे से अपार्ट होते हैं तो आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, इसका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है, मोमेंटम इज
कंजर्व्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये 15 है, ये 5 है, ये 15 है, तो ये हमारे पास होगा, अगर ये हमारे पास है 7 तो ये 13 होगा। इसको हम ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा और इसको हम ऐड करेंगे तो 20 आएगा। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो सेम इसी तरह अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों पे चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, इस पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाजमी बात है इंटरेक्शन के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो अगर आफ्टर इंटरेक्शन इस ऑब्जेक्ट पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया और इस ऑब्जेक्ट पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, +2 है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की चार्ज कितनी होगी, यानी बिफोर जो हमने लिखा है इसकी जो है वो चार्ज कितनी होगी। तो हम देखते हैं बिफोर इंटरेक्शन के, इसको आप माइनस कर लें, ये माइनस है। ठीक है, ये -1 माइक्रोकूलम है, तो -1 माइक्रोकूलम प्लस, ये तो हमें पता नहीं है ऑब्जेक्ट बी, ये +2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम। इस 1 माइक्रोकूलम को इधर शिफ्ट करें, सो जिस ऑब्जेक्ट पे आपने चार्ज को फाइंड करना है वो है 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो है 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम को फुट करते हैं तो 5 - 1 से आता है 4 माइक्रोकूलम, और अगर हम इन दोनों की जो है एडिशन कर ले तो इससे आता है 4 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब है कि फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम द चार्जेस विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, ठीक है, कोलिजन में, इसी तरह चार्जेस फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी कंजर्व्ड। इसके बाद इसकी यूनिट की बात करते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या है। तो द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। The unit of charge is coulomb. अगर जनरली हम the unit of charge is coulomb। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि 1 कूलम किसके बराबर होता है। तो देखें, हमने क्वांटाइजेशन में जो इक्वेशन लिखी Q = NE, तो यहां से पहले हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करते हैं, n अपनी जगह पे लिखे, Q / E लिखे। देखें चार्ज कितना मौजूद है, 1 कूलम है, 1 कूलम चार्ज मौजूद है। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम के साथ कैंसिल, यू विल गेट 0.625 × 10⁻19, चूँकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके MCQs में, MDCAT वगैरह में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इस फार्मूले से इसी तरह फाइंड करेंगे। आपको चार्ज गिवन होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आपको पता है। इसके बाद है n = तो ये n बन जाएगा, अगर हम पॉइंट को मूव करें, 6.25 × 10⁻⁻1 × 10⁻19, तो इससे आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जब इतनी इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव कर जाएं तो उस चार्ज को हम जो है 1 कूलम कहेंगे। सो दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, और 1 कूलम जो है वो बराबर होता है 1 एम्पेयर × 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पेयर × 1 सेकेंड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 कूलम बेसिकली है क्या,
सो 1 कूलम इज जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इतने इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएं, इतने इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएं, तो फिर उस चार्ज को हम 1 कूलम कहेंगे। नाउ 1 माइक्रो कूलम किसके बराबर होगा? जिस तरह मैंने यहाँ पे माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। सो 1 माइक्रो कूलम जो है वो बराबर हो जाएगा इसके साथ जो है 6.25 इंटू 10⁻18, इसके साथ माइक्रो करें -6, सो यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब इतने इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव कर जाए तो उस चार्ज को फिर हम 1 माइक्रो कूलम कहेंगे, उस चार्ज को फिर हम 1 माइक्रो कूलम कहेंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। फिर इसके बाद हमने बात की चार्जेस की, तो चार्जेस जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बाय नेचर है। इसको नेम किसने दिया था? पॉजिटिव और नेगेटिव का। पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इसके अलावा न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वांटाइजेशन की बात आती है। मैंने क्या बताया कि क्वांटाइजेशन जो है जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो है कि जितने भी चार्ज होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना भी चार्ज हो वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो Q = NE जो फॉर्मूला है हमारे पास। फिर इसके बाद कंजर्वेशन की बात आती है। तो जिस तरह मैंने आपको मोमेंटम की एग्जांपल दी थी कि मोमेंटम में बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर 2 चार्जेस हों, ठीक है, ये और चार्ज जो है पहले मिसिंग थी, ठीक है। इस तरह अब और भी आपको जो है MCQs मिल सकते हैं। इस तरह अगर आपको यहाँ पे कोई और चार्ज अगर गिवन ना हो तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला आप यूज़ करोगे, सम ऑफ चार्जेस। तो ये सम ऑफ चार्जेस से क्या आता है? सम ऑफ चार्जेस जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको कर लें, अगर हम इसको मिसिंग कर लें, अगर ये हमारे पास मौजूद ना हो, ठीक है, अगर ये मौजूद ना हो और हम इसको सॉल्व करें कि चार्जेस कंजर्व्ड है या नहीं है, सो देख लेते हैं कि ये चार्ज किसके बराबर, इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज होगा। सो 1 -1 माइक्रो कूलम प्लस 5 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, और ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि चार्जेस कंजर्व्ड है या नहीं है। सो इससे आता है 4 माइक्रो कूलम प्लस 5 -1 से 4 माइक्रो कूलम आता है, और ये बराबर है 2 माइक्रो कूलम प्लस इसके। तो इसको उधर शिफ्ट करें, सो यू विल गेट, यानी आपके पास इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? इससे आएगा 4 माइक्रो कूलम माइनस 2 माइक्रो कूलम, इससे आता है 2 माइक्रो कूलम प्लस 2 माइक्रो कूलम। तो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि इस ऑब्जेक्ट पे प्लस 2 माइक्रो कूलम का चार्ज मौजूद है, ठीक है। तो इसको भी अगेन ऐड करें 4 माइक्रो कूलम, इसको ऐड करें 4 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब है कि चार्जेस हमारे पास कंजर्व्ड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 कूलम की, कि 1 कूलम चार्ज जो है वो किसके बराबर होगा। तो मैंने क्या बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्शन करेंगे तो लाजमी बात है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर होंगे। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाए फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, सो द चार्ज विल बी 1 कूलम, और 1 कूलम जो है 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड के बराबर होता है। अगर हम नंबर ऑफ चार्जेस को फाइंड कर रहे हैं तो चार्ज चूंकि 1 कूलम है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज दिस, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो जाएंगे, ठीक है। फिर 1 माइक्रो कूलम किसके बराबर है? तो 1 माइक्रो कूलम, इसको साथ माइक्रो लगा ले तो आपके पास जो है वो चार्ज आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जो था चार्ज के बारे में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।